हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करेंगे लिपिड के अंदर लिपोप्रोटीन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, लिपोप्रोटीन क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे मुख्य रूप से कि इससे हमारे शरीर में फास्फोलाइड और कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की नॉर्मल रेंज कितनी होती है इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और ये भी बात करेंगे क्या क्या मुख्य रूप से हमारे शरीर में क्या काम होता है, और हाई हो गया कोलेस्ट्रॉल या कम हो गया तो क्या क्या शरीर में नुकसान हो सकता है, इसके बारे में ए से लेकर जेड तक चर्चा करेंगे। ठीक है, बता दूं पहले इसके बारे में चर्चा करेंगे मुख्य रूप से कि लिपिड प्रोफाइल क्या होता है। लिपिड, ठीक है, मुख्य रूप से आज टॉपिक बात करेंगे लिपिड। ठीक है, लिपिड एंड लिपोप्रोटीन। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, लिपिड एंड लिपोप्रोटीन। पहले बात करते हैं लिपिड के बारे में क्या होता है। ठीक है, लिपिड ये क्या होता है मुख्य रूप से इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। ये बताया गया है कि बता दूं कि ये लिपिड एक कार्बनिक यौगिक है। मुख्य रूप से क्या है, कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक है, यौगिक है क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है जिनमें हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन क्या क्या करता है। इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन सी कार्बन डाइऑक्साइड CO क्या करेगा। पहला हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, कार्बन, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रोजन, पहले लिपिड एक का है, कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन परमाणु होते हैं जो जीवित कोशिकाओं की रचना और कार्य के लिए रूपरेखा बनाता है। क्या काम करता है, जीवित कोशिकाओं के लिए क्या करता है मुख्य रूप से, ये क्या करता है, एक हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर, ठीक है, ये जीवित कोशिकाओं के लिए एक रूपरेखा संरचनाएं बनाती है। ठीक है, ये हो गया लिपिड। अब थोड़ा सा बात करते हैं लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन, ठीक है, ये क्या होता है, लिपोप्रोटीन। ठीक है, लिपोप्रोटीन, प्रोटीन क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। बता दूं कि एक तरह से मुख्य रूप से ये वासा होता है। क्या होता है, वासा। ठीक है, या लिपिड भी कहिए इसको, लिपिड, ठीक है, लिपिड कहिए। क्या होता है, लिपोप्रोटीन वासा है या लिपिड। ठीक है, ये क्या होता है मुख्य रूप से, एक होता है कि ये वासा और प्रोटीन से बने कण होते हैं जो रक्त प्रवाह में कोलेस्ट्रॉल, क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जैसे वासा को परिवहन करते हैं। किसको, कोलेस्ट्रॉल को और ग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। किसको क्या करता है लिपोप्रोटीन, ये मुख्य रूप से ये करता है कि ये मुख्य रूप से वासा होता है। ठीक है, जो वासा और प्रोटीन से बना एक कण होता है जो रक्त प्रवाह में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड जैसे वासा को परिवहन करता है। ठीक है, ये क्या करता है, परिवहन करता है। ये कण विभिन्न प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, विभिन्न प्रकार, जैसे कि HDL, ठीक है, LDL, ठीक है, HDL, ठीक है, LDL, ठीक है। इसका मतलब हाई घनत्व वाले वसा, कम घनत्व वाले वसा होता है। ठीक है,
यानी मुख्य रूप से होता है कि उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन, ठीक है, उच्च घनत्व वाला लिपोप्रोटीन, ठीक है, और इसका मतलब होता है कि लो यानी कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन, ठीक है, ये होता है। इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, तो इसका संरचना है, अब जब जानेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसका संरचना क्या होता है देखते हैं। संरचना में एक मुख्य रूप से देखना है क्या बोले, संरचना मुख्य रूप से संरचना में ही देखना है हमको कि लिपिड प्रोटीन में लिपिड व निवासा और प्रोटीन होते हैं। जो लिपिड में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड शामिल होता है। क्या मुख्य रूप से होता है, दोनों कोलेस्ट्रॉल होता है और ट्राइग्लिसराइड होता है, शामिल दोनों होते हैं, ठीक है। जबकि प्रोटीन लिपोप्रोटीन की संरचनाएं प्रदान करती हैं और उन्हें पानी में घुलने योग्य बनाता है, ठीक है। अब बात करते हैं HDL में चैप्टर थोड़ा सा किया था, HDL, ठीक है, और एक होता है LDL, यानी इसका मैंने बताया था आपको, ये होता है कि उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन, HDL यानी कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन। इसका हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं क्या होता है HDL यानी उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन में। इसमें क्या होता है मुख्य रूप से कि रक्त में अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल को हटाता है और धमनियों को कोलेस्ट्रॉल को जमाव से रोकता है। ये क्या करता है, इसका काम पहले काम करता है। इसका काम हुआ है HDL को यानी उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन को मुख्य रूप से क्या काम होता है कि रक्त में अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल को हटाता है और धमनियों में कोलेस्ट्रॉल को जमाव को भी रोकने में मदद करता है, ठीक है। अब बात करते हैं LDL यानी लो घनत्व वाले यानी कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन। ये क्या होता है कि ये कोशिकाएं कोलेस्ट्रॉल तो ले जाता है लेकिन धमनियों में जमा भी कर देता है। तो कोलेस्ट्रॉल को तो ले जाता है लेकिन धमनियों में जमा करता है, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर होने के चांसेस हो सकते हैं। फेलियर हो सकता है, ठीक है, हार्ट फेलियर होने के चांस हो सकता है, ये होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं BLDL, ठीक है, BLDL ये क्या होता है मुख्य रूप से, इसमें ये देखा गया है कि ट्राइग्लिसराइड और अन्य वसा की रक्त में ले जाना नॉर्मल बात है, लेकिन LDL में परिवर्तन कर देता है, ठीक है। ये क्या करता है, परिवर्तन कहाँ करता है, परिवर्तन LDL में यानी लो घनत्व वाले में, लो घनत्व यानी कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन परिवर्तन करता है। क्या होता है मुझे फिर से रिपीट करता हूँ कि BLD क्या होता है कि ट्राइग्लिसराइड और अन्य वसा की रक्त में तो ले जाना स्वाभाविक बात है, लेकिन ये LDL में परिवर्तन कर देता है, ठीक है। ये बात। अब थोड़ा सा एक और टॉपिक है, उसको बोलते हैं काइलोमाइक्रोन। ये क्या होता है काइलोमाइक्रोन क्या होता है मुख्य रूप से बता दो कि आहार में वसा को रक्त में ले जाते हैं। आहार में जो वसा मिलता है हमको खाने पीने पर क्या करता है, वो रक्त में ले जाने का काम करता है। कौन, काइलोमाइक्रोन, ठीक। एक बात और नोट कर लीजिएगा, कितना हो गया, एक बात और नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल को और ट्राइग्लिसराइड का नॉर्मल रेंज कितना होता है और फास्फोलिपिड का नॉर्मल रेंज कितना होता है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, एक होता है फास्फोलिड, एक होता है ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल रेंज होता है 150 से 250, 150 से 250
mg/dl, ठीक है। फास्फोरस का होता है 180 से 320 mg/dl, 180 से 320 mg/dl, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड का क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड का नॉर्मल जो होता है 45 से 175 mg/dl, 45 से 175 mg/dl, ये नॉर्मल रेंज होता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस डाउट को मैं पूरा करने की कोशिश करूँ, ठीक है। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।